नेक्स्ट है अपने पास सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस होता है तो क्या होता है ये देखना है। जैसे कोई भी अगर मेरे पास सॉल्ट है उसको अगर मैं वाटर में डिज़ोल्व करूँ तो फर्स्ट तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले उसको ब्रेक कर देना है, 100% ब्रेक करना है कैटायन और एनायन में। फिर कैटायन या एनायन वाटर के साथ रिएक्ट हो भी सकता है, कभी कभी रिएक्ट होता है या कभी कभी रिएक्ट नहीं होता है। उस पर फिर फर्दर जैसे अगर कैटायन रिएक्ट होता है तो क्या होगा या फिर एनायन रिएक्ट होता है तो क्या होगा वो तुम्हें देखना है इसमें मेनली, ठीक है। हाइड्रोलिसिस इसको तुम रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कह सकते हो। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, सॉल्ट ऐड कर रहे हो जिससे एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन फॉर्म होगा। इट इज रिवर्स ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट इज रिवर्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का ये क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। इसमें क्या क्या होता है देखो, द रिएक्शन ऑफ एन आयन विथ वाटर in which either H3O plus or OH minus is produced by dissociation of water molecules। आयन रिएक्ट होता है वाटर के साथ जिससे H3O plus भी फॉर्म हो सकता है या फिर OH माइनस भी फॉर्म हो सकता है। अगर ये फॉर्म हो रहा है तो क्या हुआ वहाँ यहाँ पे आयन का उस हाइड्रोलिसिस हुआ है या फिर वो आयन ने क्या किया, वाटर को ब्रेक किया। हाइड्रोलिसिस मतलब ब्रेकिंग, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करके इधर क्या होगा, या तो H प्लस बनेगा या फिर OH माइनस बनेगा। कब क्या बनेगा ये आगे आएगा, ठीक है, बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। इसमें जैसे व्हेन अ सॉल्ट इज एडेड टू H2O द सॉलिड फर्स्ट डिजॉल्व्स एंड ब्रेक्स इनटू आयंस कंप्लीटली। पहला स्टेप क्या करना है तुम्हें, उसको आयंस में ब्रेक कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट द आयन ऑफ सॉल्ट मे और मे नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ आयंस रिएक्ट होते हैं, कुछ आयंस रिएक्ट नहीं होते हैं। तो जो आयंस रिएक्ट होते हैं उसी पे फर्दर सब कैलकुलेशन भी आता है और सब फार्मूला वगैरह भी आएगा, ठीक है। द कैटायंस ऑन रिएक्शन विथ H2O विल प्रोड्यूस H3O प्लस आयंस and the anions on reaction with H2O will produce OH minus ions। देखो अगर मेरे पास AB मैं करता हूँ AB या BA करता हूँ, सॉल्ट को मैं कर देता हूँ BA, ये ब्रेक होगा एज अ B प्लस एंड A माइनस। नेक्स्ट ये B प्लस अगर रिएक्ट होता है तभी ये रिएक्शन होगी। B प्लस कैटायन अगर रिएक्ट होगा वाटर के साथ H2O के साथ तो क्या बनेगा ये, तो फिर 2 H2O करता हूँ। B प्लस OH माइनस के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, BOH बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, H3O प्लस। H3O प्लस का अमाउंट अगर ज़्यादा आता है तो ये क्या होगा, एसिडिक बन जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। या फिर अगर A माइनस रिएक्ट होता है, A माइनस प्लस H2O, A माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट होगा तो इधर आएगा HA प्लस OH माइनस। तो ये भी फॉर्म हो सकता है, ये भी फॉर्म हो सकता है। कब क्या फॉर्म करना है वो देखते हैं, ये डिपेंड करता है सॉल्ट पे। सॉल्ट पे डिपेंड करेगा फर्स्ट रिएक्शन करनी है या सेकंड रिएक्शन करनी है या फिर दोनों रिएक्शन नहीं करनी है, ये डिपेंड करता है सॉल्ट पे। नेक्स्ट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस and the amount of H3O plus and OH minus ions in the solution can be acidic, basic और neutral। solution जैसे अगर सिर्फ यही रिएक्शन हुई H3O प्लस फॉर्म हुआ तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और सिर्फ अगर ये सेकेंडरी रिएक्शन हुई तो क्या बना, OH माइनस, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये डिपेंड करेगा। तो इसमें दो टाइप का हाइड्रोलिसिस की पॉसिबिलिटी थी। एनायन का भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है या फिर कैटायन का भी हाइड्रोलिसिस हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं एनायनिक हाइड्रोलिसिस।
एनायनिक हाइड्रोलिसिस। एनायन का अगर हाइड्रोलिसिस होता है, A माइनस एक्वस विल रिएक्ट विथ H2O टू गिव, एनायन के हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, इधर बनेगा Ha प्लस OH माइनस। एनायनिक हाइड्रोलिसिस से जनरली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, OH माइनस बना मतलब बेसिक हो जाएगा, ठीक है, जनरली। क्लियर है? इस वे में एनायन की हाइड्रोलिसिस कैसे करनी है, इस वे में करनी है। A माइनस H प्लस के साथ रिएक्ट होगा और OH माइनस यहाँ से सेपरेट आउट हो जाएगा, ठीक है। एनायन कैन फंक्शन एज अ बेस ऑन रिएक्शन विथ वाटर एंड हाइड्रोलाइज एज फॉलोज। वाटर के साथ इस वे में ये रिएक्ट होता है, इसी को कहते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ anion. The extent of hydrolysis of given anion depends on its basic strength. Extent of hydrolysis किस पे डिपेंड करता है, extent of hydrolysis डिपेंड करता है on the basic strength of A minus. बेसिक किस पे डिपेंड करता है, या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एनायन। एनायन अगर बहुत ज़्यादा बेसिक है तो कंप्लीटली रिएक्ट होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा। एनायन अगर अपना मॉडरेटली बेसिक है तो उसमें लिमिटेड एक्सटेंट में हाइड्रोलिसिस होगी, और एनायन अगर बहुत ही ज़्यादा वीक बेस है तो उस केस में उसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। तो इन तीनों पार्ट को स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल भी बताता हूँ। द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ गिवन एनायन डिपेंड्स ऑन इट्स बेसिक स्ट्रेंथ। इसमें आता है तीन पार्ट में, इसमें देखेंगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, लिमिटेड हाइड्रोलिसिस एंड नो हाइड्रोलिसिस। पहले देखते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। फर्स्ट मैं करता हूँ कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस किस केस में होगी, अगर ये A माइनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बेस है, एनायन अगर अपना इट इज स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस, A माइनस आयन इज अगर आता है स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस। A माइनस अगर OH माइनस से भी अगर स्ट्रॉन्गर है, ये अगर स्ट्रॉन्गर है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ये अगर A माइनस OH माइनस से अगर स्ट्रॉन्गर बेस हो तो इस केस में क्या करना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट पॉइंट भी पढ़ता हूँ, देखो पूरा पॉइंट पढ़ता हूँ। द एनायन विच आर स्ट्रॉन्गर बेस देन OH माइनस एंड हैव कॉन्जुगेट एसिड्स वीकर देन H2O विल शो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसका जो कॉन्जुगेट एसिड आएगा क्या होगा, HA इज वीकर एसिड देन H2O। ये अगर बहुत वीक एसिड है तो A माइनस क्या होगा, बहुत स्ट्रांग बेस होगा। जैसे इसके एग्जांपल बताता हूँ, इससे क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जांपल मैं करता हूँ हाइड्राइड आयन, H माइनस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये रिएक्ट होगा H2O के साथ, क्या बनेगा, इधर बनेगा H2 और साथ में बन जाएगा OH माइनस। क्लियर है? तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी, कंप्लीट रिएक्शन होगी। जैसे पीके वैल्यूज़ देखो, इसका पीके कितना है, वाटर का कितना है 15.7 है, H2 का पीके अराउंड 35 है। बहुत वीक एसिड, बहुत स्ट्रांग बेस, H माइनस इज स्ट्रांगर बेस देन OH माइनस एंड H2 इज वीकर एसिड देन H2O। क्लियर है? तो इस केस में क्या हो रहा है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। या फिर सेकंड एग्जांपल आता है, अमाइड आयन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इससे भी स्ट्रांग आता है अमाइड आयन, NH2 माइनस प्लस H2O गिव्स NH3 प्लस OH माइनस। इसका देखो पीके कितना है, 15.7 है। NH3 का पीके कितना है, 38 है। ये बहुत ही वीक एसिड, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बेस है। इस टाइप के अगर बेस आते हैं जो कि OH माइनस से स्ट्रांगर होंगे, उस केस में क्या करना है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करना है। क्लियर है?
नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद नेक्स्ट आता है सेकंड, हाइड्रोलिसिस टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। सेकंड आता है हाइड्रोलिसिस टू लिमिटेड एक्सटेंट। कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोलिसिस होगा। ए माइनस अगर वीकर है, ए माइनस इज वीकर बेस दैन, अगर आता है ये वीकर बेस दैन OH माइनस, बट इट्स कॉन्जुगेट एसिड HA, बट इट्स कॉन्जुगेट एसिड HA इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन H2O, स्ट्रॉन्गर एसिड दैन H2O, बट लेस स्ट्रॉन्गर दैन, बट लेस स्ट्रॉन्गर आना चाहिए, लेस स्ट्रॉन्गर दैन H3O प्लस। इसका जो एसिड बन रहा है HA, H2O से तो स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन HA इज स्ट्रॉन्गर दैन H2O बट वीकर दैन कर देता हूँ इधर। लेस स्ट्रॉन्गर से बेटर वर्ड क्या है, बट वीकर दैन H3O प्लस। H3O प्लस से ये जो एसिड बन रहा है कॉन्जुगेट एसिड, ये वाटर से तो स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए, लेकिन H3O प्लस से वीक होना चाहिए, ठीक है। तब लिमिटेड एक्सटेंट में इसमें हाइड्रोलिसिस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल Cn माइनस है, या फिर एसीटेट आयन लेता हूँ, सबसे इजी एग्जांपल CH3COO माइनस। एसीटेट आयन विल रिएक्ट विथ वाटर टू गिव, इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा, टू गिव CH3COH प्लस OH माइनस। ये क्या है अपना CH3CO माइनस इज वीकर बेस एज कंपेयर टू OH माइनस, एंड CH3COH वाटर के कंपैरिजन में तो ये स्ट्रॉन्गर है, वाटर के कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। इसका पीके आता है अराउंड, पीके इसका किसके अराउंड है, 5 के अराउंड है। इसका पीके कितना है, 15 के अराउंड है। तो ये क्या है, वाटर से तो स्ट्रॉन्गर एसिड है, लेकिन H3O प्लस का पीके जो आता है वो -1.7 होता है। इसका पीके कितना है, पीके ऑफ हाइड्रोनियम आयन इज -1.7। तो इससे तो ये वीक एसिड है वाटर से, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर वाटर से स्ट्रॉन्ग एसिड, तो ये OH माइनस से वीक बेस आएगा। तो ये क्या होना चाहिए, A माइनस इज वीक बेस, वीकर बेस दैन OH माइनस, एंड एसिड क्या आना चाहिए, वाटर से स्ट्रॉन्ग, H3O प्लस से कम स्ट्रॉन्ग या वीक। क्लियर है। तब के इस केस में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस टू द लिमिटेड एक्सटेंट में हाइड्रोलिसिस होगा। मैक्सिमम केसेस इसी के आते हैं, या इसी पे क्वेश्चन आता है सिर्फ और सिर्फ, जिसमें लिमिटेड एक्सटेंट होगा उसी में आयनिक इक्विलिब्रियम हो सकता है। बाकी फर्स्ट में तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होगा। थर्ड केस आएगा नो हाइड्रोलिसिस, उसमें भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें और क्या एग्जांपल आ सकते हैं, जैसे Cn माइनस आ सकता है, या फिर RCO माइनस, ये सब आ सकते हैं, या फिर नाइट्रेट आयन NO2 माइनस आ सकता है। इस टाइप के जो आयन्स है, सिंपली वीक एसिड्स जो होते हैं उनके एनायंस यहाँ पे आएंगे, ठीक है। वीक एसिड के एनायंस जो होते हैं उसका हाइड्रोलिसिस टू द लिमिटेड एक्सटेंट होता है। The anions which are weaker base than OH minus and have conjugate acid stronger than H2O but weaker acid than H3O plus will hydrolyze to limited extent. नेक्स्ट थर्ड आता है नो हाइड्रोलिसिस। किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, थर्ड है नो हाइड्रोलिसिस। किसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, जो एनायंस OH माइनस से वीक होंगे, वीकर बेस दैन A माइनस अगर अपना बहुत ही वीक है, वीकर बेस वेरी वीक, वीकर बेस दैन OH माइनस एंड इट्स कॉन्जुगेट एसिड HA
इज स्ट्रॉन्गर दैन बोथ H2O इज स्ट्रॉन्गर एसिड दैन ये H2O या फिर H3O प्लस से भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड अगर है, बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत वीक हो गया, तो फिर इधर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल Cl माइनस आयन है, स्ट्रॉन्ग एसिड से जो भी आयन्स आते हैं, एनायन आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के, उनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती है। Cl माइनस जैसे रिएक्ट होगा वाटर के साथ, इसमें रिएक्शन नहीं होगी, जिससे स्ट्रॉन्ग एसिड HCl फॉर्म नहीं होगा ना। HCl से H प्लस और Cl माइनस फॉर्म होता है, Cl माइनस से कभी भी HCl फॉर्म नहीं हो सकता, स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी फॉर्म नहीं होगा, ये रिएक्शन कभी भी नहीं करनी है। क्लियर है ये? जैसे इसका pK है कितना है 15.7, इसका pK कितना है HCl का -6.7 के अराउंड है, -6.3 है, -6.3। तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कभी भी नहीं बनेगा। इसके जो आयन आते हैं इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, ये बस Cl माइनस अगर सॉल्यूशन में है तो ये बस एज ए Cl माइनस ही रहेगा, ये वाटर के साथ कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा। सिमिलरली अगर नाइट्रेट आयन है, इसके एग्जांपल जैसे सल्फेट आयन है या फिर नाइट्रेट आयन है या फिर ClO4 माइनस आयन है, इस टाइप के आयन्स का कभी भी हाइड्रोलिसिस नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज देयर कॉन्जुगेट एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर दैन H3O प्लस, इससे भी ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इस टाइप की रिएक्शन नहीं करनी है। क्लियर है? बहुत ज़्यादा H2SO4 बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये बहुत ज़्यादा वीक हो गए, नाइट्रिक एसिड हो या परक्लोरिक एसिड हो, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इनके जो एनायंस आते हैं या कॉन्जुगेट बेस आते हैं, इनका हाइड्रोलिसिस कभी भी नहीं होता है। एनायनिक हाइड्रोलिसिस के बाद नेक्स्ट है, इधर ध्यान दो सब, एनायनिक हाइड्रोलिसिस के बाद नेक्स्ट है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायन का अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है तो कैटायन एज एसिड बिहेव करता है और उसका एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस डिपेंड करता है कैटायन के एसिडिक स्ट्रेंथ पे, ठीक है। जैसे ऊपर था कंप्लीट हाइड्रोलिसिस आ रहा था, फिर हाइड्रोलिसिस टू द लिमिटेड एक्सटेंट, एंड थर्ड आ रहा था हाइड्रोलिसिस नो हाइड्रोलिसिस, तो इसमें भी ये तीन केसेस रहेंगे। कैटायंस बिहेव एज एसिड, जैसे अगर मेरे पास कैटायन है B प्लस, ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा और ये एज ए एसिड इधर क्या फॉर्म होगा, BOH फॉर्म होगा और साथ में आ जाएगा H प्लस। H प्लस आ रहा है मतलब ये क्या है, एसिड है, ठीक है। कैटायंस कैन फंक्शन एज एसिड on reaction with water and hydrolyze as following. The extent of hydrolysis of a given cation depends on its acidic, depend किस पर डिपेंड करता है, depends on its acidic strength. Extent of hydrolysis depends on acidic strength of the cation. cation के acidic strength पे डिपेंड करता है। तो इसमें जैसे ऊपर तीन पार्ट आ रहे थे तो इसमें भी फर्स्ट पार्ट रहेगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कब होगा, जो अपना कैटायन है B प्लस इज स्ट्रॉन्गर एसिड, ये होना चाहिए इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3O प्लस। ये अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3O प्लस एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस, इसका जो कॉन्जुगेट बेस आएगा इज वीकर बेस देन वाटर, वीकर बेस देन वाटर अगर आता है तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है। द कैटायंस विच आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन H3O प्लस एंड देयर कॉन्जुगेट बेसिस आर वेरी मच वीकर देन H2O विल शो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। फॉर एग्जाम्पल PH4 जो कैटायन होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये वाटर के साथ
चाहे तो 2H2O करता हूँ, वाटर को देगा ये H+, तो इधर आ जाएगा PH3। ठीक है, एक ही वाटर काफ़ी है, इधर PH3 आएगा और एक क्या आ जाएगा H3O+। इससे भी ये क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया। नेक्स्ट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के बाद सेकंड आता है हाइड्रोलिसिस टू द लिमिटेड एक्सटेंट। हाइड्रोलिसिस टू लिमिटेड एक्सटेंट, इसी में इक्विलिब्रियम आ सकता है। तो इसमें ये जो अपना कैटायन है, कैटायंस आर वीकर एसिड देन H3O+। कैटायन जो आते हैं आर वीकर एसिड होते हैं, वीकर एसिड देन H3O+ से, तो ये एसिड वीकर होगा। लेकिन इसका जो कॉन्जुगेट बेस आएगा, कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस एसिड आर stronger base than H2O, are stronger base than H2O, but weaker than OH- से, लेकिन weaker होना चाहिए, but weaker than हाइड्रोक्साइड आयन। तो अभी ये weaker एसिड than H3O+ है, तो यहाँ पे लिमिटेड एक्सटेंट में हाइड्रोलिसिस होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमोनियम आयन जो होता है NH4+, अमोनियम आयन, इसका पीके है 9.26। ये वाटर के साथ रिएक्ट होगा H2O के साथ टू गिव, जैसे इधर 2H2O भी कर सकते हो, इधर आएगा, या फिर एक ही H2O करता हूँ, NH3 आ जाएगा, प्लस साथ में बन जाएगा NH3, H3O+ बनेगा। ठीक है, या H+ ही है ये, जैसे इधर मैंने H+ लिखा है, इधर अगर मैं 2H2O करूँ तो इधर H3O+ आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म हुआ। तो इसमें अभी इसका पीके कितना है, इसका पीके है -1.7। कौन सा स्ट्रॉन्गर होगा, H3O+ स्ट्रॉन्गर एसिड है। दिस एसिड इज वीकर एज कंपेयर टू H3O+, लेकिन इसका जो कॉन्जुगेट बेस आ रहा है, H+ रिमूव करोगे तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस इज स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर। अमोनिया क्या है, वाटर से तो स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन OH- से वीकर बेस है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है। इसका मतलब क्या है, अमोनिया अपना वाटर से तो स्ट्रॉन्गर बेस है, लेकिन वीकर देन, इसको मैं लिख सकता हूँ वीकर बेस देन OH-, बट स्ट्रॉन्गर देन H2O, स्ट्रॉन्गर देन आ जाएगा, स्ट्रॉन्गर बेस देन वाटर। पर ये तो क्या है, इट इज वीकर एसिड देन H3O+। तो इस केस में क्या करना है तुम्हें, लिमिटेड एक्सटेंट में हाइड्रोलिसिस होगा, इसी पे क्वेश्चन आएगा, इक्विलिब्रियम इसी का आ सकता है। बाकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में तो सिंगल डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है। इसी के जैसे और भी अगर आयंस है, जैसे अगर मैं करूँ CH3NH3+, तो इसका भी पीके अराउंड इसी के अराउंड आता है, 10 के अराउंड है। या फिर अगर मैं करूँ C6H5NH3+, एनिलीन का आयन अगर मैं फॉर्म कर दूँ, तो ये सब क्या आएंगे, इस टाइप के आयंस का लिमिटेड एक्सटेंट में हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आता है नो हाइड्रोलिसिस। किस केस में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, नो हाइड्रोलिसिस। इसमें अभी क्या होगा, जो अपना एसिड है या कैटायन है वो वीक एसिड होगा, बहुत वीक होगा। B+ इज वीकर एसिड देन, वीकर एसिड होगा ये देन H3O+ से, तो ये वीकर एसिड है ही। साथ में इसका जो कॉन्जुगेट बेस आएगा ये होगा स्ट्रॉन्गर बेस देन, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये बहुत ज़्यादा वीक है, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्गर बेस देन H2O एज वेल एज स्ट्रॉन्गर बेस देन H2O और OH-। इससे भी ये स्ट्रॉन्गर बेस अगर आता है तो उस केस में हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। इसमें मेनली आते हैं
अल्कली मेटल के कैटायंस या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल के कैटायंस, जैसे अगर मेरे पास Na+ का कैटायन है तो इसका कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं होता है, इसमें इस वे में रिएक्शन नहीं होगी कि Na+ वाटर के साथ रिएक्ट हो गया और जिससे बना NaOH एंड H+, ऐसे रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है ये। Na+ जो आता है अल्कली मेटल या अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो कैटायंस है, देखो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, H+ एसिड है, तो इस डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड ऐसे फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। Na+ बस सॉल्यूशन में रहेगा, इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर है ये। स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड से जो भी आता है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस का ऐसे आयन हो, जैसे देखो HCl स्ट्रॉन्ग था, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl- का हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है तो Na+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। क्लियर है ये सब। तो इसमें जैसे K+ हो सकता है या अल्कलाइन अर्थ मेटल के भी हो सकते हैं, Mg+2 भी हो सकता है। इस टाइप के जो कैटायंस है इनका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। ठीक है, तो ये आएगा नो हाइड्रोलिसिस।